प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हों जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण से जीवन गुजारते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कुछ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। प्रभु मैं यह जानना चाहती हूं कि आने वाले जन्म में क्या होगा। फिर वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेंगे कि नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूं कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता क्या वह किसी इंसान को मिल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है और भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। प्रिय श्रद्धालु गण, यह कहा बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए कृपया ध्यान दें कि कहानी के आखिर तक जुड़ रहे, क्योंकि एक आधा सुना हुआ कहानी से सिर्फ आधा ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार सौरभ के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर के रूपमती चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार सौरभ से बोली, प्रीतम मैंने आपकी सारी बात मानी है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपको एक खुशी पूरा नहीं कर सकती। वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना मैं आपको वचन देती हूं। अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपको संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर कि उस रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ भी शरीर को त्याग देता है। फिर वह राजकुमार सौरभ एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थीं, और 100 के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी रूपमती भी एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेती है जहां 100 रानियां थीं, और सब रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। जिस राजा के पुत्र था, उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा ने उस तोते के पास गया और तोते से कहा, है तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो राजा ने कहा, है तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूं, वह तुमको पता है। तुझे मेरे लिए ढूंढ करके वैसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी, बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात को सुनकर कि वह तोता राजी हो गया, और फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, आपको जिस तरह की पसंद हो, आप एक पर्चा लिख करके और मेरे पैर में वह पर्चा बांध दो, और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चा पर अपने पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला, जहां उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जैसे ही तोता
उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ने इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वहां जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उसी जगह एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहां जा रही है। फिर तोते की बात सुनकर कि बोह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वो तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जीतने वफादार हैं। मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जिसके अंदर सारे गुण हो। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी 100 रानियां हैं। तोता ने मैना से यह कह दिया। मैना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की बातें बताई और वहां पर तोता ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। तो उन्होंने राजा से जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिसका कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वो तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात तो पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म देते हैं। तोता और मैना को यह बात जानकारी हो गई कि राजा हमें मरवाना चाहता है। यह बात तोता और मैना को समझ में आ गई और फिर मैना तोता से कहा, हमारी जान इस जगह पर खतरे में है, हमें जल्दी इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि राजा हमें मार दे तब हमें यहां से भाग जाना चाहिए। हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वरना हम दोनों बिना बात के मर जाएंगे, जैसे कि राजा ने तय किया है। इसके बाद जब तोता और मैना ने सोचा कि वे इस स्थान से दूर जाने वाले हैं तो वे बहुत दूर उड़कर चले गए। जब राजा के सिपाहियों ने बहुत देर तक खोजते रहे पर वे नहीं मिले, फिर सैनिक वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि तोता और मैना दूर भाग गए होंगे। अब इधर तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाएं। फिर कुछ दिनों बाद तोता और मैना वापस महल आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गए। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। तोता और मैना अपने मन की बात बताते ही और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहां पर 100 रानियां हैं, उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा के केवल एक बेटी है, जबकि वे राजा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले थे। एक राजा को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो और दूसरे राजा को एक वैसा ही दामाद चाहिए था जैसा कि दूसरे राजा का बेटा हो। हम महाराज आपके दोनों दरबारों के नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब हम आपके पास इस अच्छी खबर के साथ आए हैं। तोता और मैना ने राजा को समझाया और उन्होंने अपनी मनोबल से राजा को खुश किया। तभी तो तोता ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया जिस पर एक पर्चा था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी
राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुए। पहले उन्हें तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, फिर दोनों का एक साथ देख करके राजा की तोता मैना पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की सही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भेज दी और कहा, यह तस्वीर देख करके बताए कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और फिर वो राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना ही फोटो से पसंद कर ली है। राजा ने तोते से कहा कि तुम अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि एक राजकुमारी ने पसंद कर लिया है और वह चाहता है कि वे 4 महीने के भीतर शादी के लिए आ जाएं। तोते ने अद्भुत आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और फिर अपने देश की ओर उड़ गया। जब उसने अपने राज्य पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी बताया। राजा ने खुशी खुशी सुना और मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया और वह राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे उत्कृष्ट और विशेष कपड़े बनवाए, घोड़े के लिए शानदार आश बनवाए गए और सिपाहियों के लिए नए और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शादी की कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना शादी टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान जैसा करना दिख रहा था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ में शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत जल्दी पहुंच गया और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और उसने तोते को मार दिया। फिर जैसे ही राजकुमार के पास यह मुश्किल आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी, तो इत्तेफाक से वही रास्ता उसके सामने आया। जिस रास्ते पर वह बगीचा था, उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कारों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई, उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर वह अपने हाथ चावल में मिलाए और एक पत्र राजकुमारी के लिए लिखकर उसे नौकरानी के द्वारा भेज दिया। फिर जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचा, उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की सोच ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वो जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी मां जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा और फिर अपनी बेटी की बात को मान करके उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर जाकर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक लठ का फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया तो वह राजकुमार, जो पहले एक इंसान था, एक भैंस के रूप में बदल गया और फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंस को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। वहां वह अपनी बेटी के साथ भी था। अब राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को खोजने लगी, लेकिन वह भैंस बन चुका था। उसे कैसे ढूंढती? पूरे दिन वह भैंस थे जो जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमते रहते थे। जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती वह भैंस उसके पीछे जाता। जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होता था वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घूमती भी। उधर राजकुमारी की राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचने लगती कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया। कभी सोचती कि मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस नगर के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब वह राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होते हैं। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहां काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल बीत गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उस नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा खरीदने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। एक दिन अचानक वो भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हों सबको यहां पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में परी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वो भैंसा, जो एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया, और वह तुरंत उस राजकुमार से मिली। उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वा कर उस राजा रूपी राजकुमारी ने
उसके पास ले जाने में मदद की। तब राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी के रूप में रहना पड़ा था। मैं एक औरत हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मानो। नगरवासी खुश होकर उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा बनाने में सहमत हुए। अब उस राजकुमार को राजा बनने का मौका मिला और उस राजकुमारी को रानी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डाल दी गई, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसीलिए इसे जादूगरनी की बेटी को भी राजा के दंड का सामना करना पड़ा। फिर वह राजा और रानी बनकर के एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो वो एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वो पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जीवन की पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी बोलती है, मुझे सब समझ में आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मेरे मन में एक ख्वाब था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्यार था, इसलिए हम दोनों एक होकर मिले और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय चलते चलते सब पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है और फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी पाती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से पहली ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनक भी विरोधाभास नहीं होता, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए, और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वह हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। ऐसे जैसे एक समय पर एक राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ और उसकी आवश्यकता थी जो संतान की प्राप्ति की गई थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस कहानी से एक दूसरे जीवन का ज्ञान प्राप्त की। जो कुछ भी किसी के भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र सही नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का सहारा लेकर राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह उस राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं हो सकता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म के पति राजकुमार के रूप में प्राप्त हुआ। अब भगवान शिव कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, इसलिए इस रिश्ते में हमें हमेशा पत्नी के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के आदर्श का पालन करना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे भाग्य में नहीं होता वह चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें वह हमारे पास नहीं आता। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पर न जाने की बजाय सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा हमें गलत परिणाम सहने पड़ सकते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को राजा ने हमेशा के लिए कैद में डाल दिया और उसका सारा जीवन जेल में गुजर गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।